अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। सबसे पहले आपसे गुजारिश कि आप इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ शेयर कर दें। जनाब, आज मैं बहुत लेट जो है अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। उसकी कुछ वजूहत थी। वो वजूहत ये थी कि आज पूरे बरतानिया में जो है खुशियाँ मनाई गई और न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया का जहां का भी मुसलमान था वो हमारी खुशियों में शामिल था। और देखें, यहाँ पर आज हमने मिठाई बांटी है। हम आपको मिठाई दिखाना चाहते हैं, तो देखें यहाँ पे हमने मिठाई बांटी और ये देखें, ये गुलाब जामुन बांटी है। तो भाई आप भी खाएं, हम भी खा रहे हैं। एक हम निकाल के पहले ग्रुप करते हैं, फिर आप भी खाएं। अब मैं क्या करूं, आपका डिलीशियस, बहुत मजेदार गुलाब जामुन है। ये मत समझिएगा मैं मोदी की रानी चबा रही हूं, मैं तो गुलाब जामुन चबा रही हूं। लग रहा है मैं बम का गोश्त खा रही हूँ, गाय का नहीं, बम का नहीं, पुट खा रहे हूँ गाय की। नहीं, पुट भी नहीं, दस्ती खा रहे हूँ। नहीं, दस्ती भी नहीं खा रहे मैं। अच्छा, मैं क्या खा रहा हूँ जनाब? मैं खा रहा हूँ मिठाई। आज जिस पैमाने में पूरी दुनिया के अंदर जो है खुशियां मनाई गई हैं, मैं बता नहीं सकता। अब मातम कहाँ हो रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मातम कहाँ हुआ है? इसराइल में। मातम कहाँ हुआ है? हिंदुस्तान में। मातम कहाँ हुआ है? जो गांव मूत्र पीने वालों के दोस्त हैं उनके यहाँ हुआ है। और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं वो सारी दुनिया में, चाइनीज लोग जो है पूरे चाइना में आज सेलिब्रेट किया गया है। खूब गाने बजाए गए, खूब झंडे पाकिस्तान के। स्पेशली आजकल एक वो गाना चल रहा है, वो बुल्ले बुल्ले बा, वो दलेर मेहदी का नहीं है, वो बुल्ले बुल्ले बा। वो सिखों ने जो है जहाज रखे हुए हैं अपने सरों पे और वो कह रहे अब मेरी तो समझ में आ नहीं रहा, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि जहाज रखे हुए ये बात कर रहे हैं। जनाब, आज यहां पे बड़ी गर्मी है बरतानिया में। मौसम में गर्मी है, जिस्म के अंदर गर्मी नहीं है, जिस्म नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। साहब, आज सुबह से मैं मॉनिटर कर रहा था हिंदुस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया। मैंने एक बात नोट की, पाकिस्तान के मीडिया में जो भी जर्नलिस्ट आ रहा था, जो भी तज्जियाकार आ रहा था, वो अपनी जो बात है वो शुरू कर रहा था अल्लाह के नाम से। अल्लाह, वी आर थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हान व तआला। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, हमारी कोई कुव्वत नहीं, ये सब अल्लाह का दिया है। और ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली। किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। जो भी आया, हमारे अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, डीजी ISPR और जो औरंगजेब साहब थे और हमारे जो नेवी के थे, उनकी जो ख़त्म हुई है उसमें भी उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो भाई, अब मज़े की बात यह है कि ये कल एक मुलाकात हो रही है, कल 12 तारीख है और देखें कल क्या होती है ऑफिशियली। लेकिन एक मैं ये बात बता दूं कि भाई आज हिंदुस्तान के जो लोगों की हमने सुनी, वो कहना है जी वी आर स्टिल इन वॉर, हम अभी उसी में हैं, सिंदूर में है। पता नहीं इनका सिंदूर कब मिटेगा। तो बहरहाल अभी सिंदूर में है, तो कह रहे जी हम वार करेंगे। बहरहाल दुश्मन को जो है कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दुश्मन दुश्मन होता है, वो कभी भी हमला कर सकता है। तो हमें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, फिक्र नहीं करनी चाहिए, फिक्र नॉट। अच्छा जी, मजे की बात यह है कि हमने क्या क्या करा। अब जरा खुल खुला के बातें सामने आ रही हैं। हमने इनके 6 तैयारे गिराए, 6-0। जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है 6-0 का हमारा आ रहा है। हमने इनके 6 जहाज गिराए, जिसके अंदर 3 जो है लेफेल है, यानी राफेल या राइफल या राइफेल जो भी है, 3 वो हैं और 3 दूसरे हैं। इसके अलावा आज ये कंफर्म हुई
कि हमने जो इनका S-400 था, जो कि इन्होंने 1.5 बिलियन के हिसाब से ख़रीदा, यानी डॉलर के अंदर, यानी करोड़ों रुपए का इन्होंने ख़रीदा, उसकी ऐसी की तैसी कर दी हमने। पूंछ, राजौरी, अखनौर, अम्बाला, पठानकोट और उधमपुर, इन सब का बेड़ा गर्क कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, हमारी कोई औकात नहीं है। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या नाम है, पूंछ सेक्टर में भी हुआ, फिर बोझ, हिंदुस्तान का इलाका, गुजरात का। अच्छा देखिए, मोदी कितना चालाक और हरामी किस्म का आदमी है, इतना हरामी है कि मैं बता नहीं सकता। देखिए बेचारे गरीब सिखों पंजाबियों को तो मरवा रहा है, वहां जब हो रहा है तो कुछ नहीं। जैसे ही जहाज, जैसे ही पाकिस्तान की अफवाज जो है गई है गुजरात की तरफ, तो फौरन टेबल पे आ गया कि नहीं जी, हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हम मुआहदा करना चाहते हैं। चूंकि वहां पे इसके गुजराती मरते हैं ना, ये गुजराती लोग बड़े चालाक होते हैं। ओहो मत पूछिए, मैं जानता हूं इन गुजरातियों के साथ में बरसा बरस से रह रहा हूं, कितने मक्कार और चालाक होते हैं ये। इनकी अगर दमड़ी का मतलब हो ना, तो ये तुम्हारे गुलाम भेजे तो जूते भी पकड़ लेंगे ये ऐसे हैं। अब आप देखेंगे एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया और आज वो हमें जो है धमकियां दे रहा है। खैर कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं। देखें जी, हमने शो कर दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान की कितनी कैपेबिलिटी है, वो क्या कर सकता है। आज जो DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बताया गया कि जी हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की, और बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई कि भाई देखें ये तो अभी एक ट्रेलर है, अभी तो हमने पूरी तरीके से हथियार इस्तेमाल भी नहीं किए। और मुझे जो नेवी वाले भाई थे, नवीद नाम था, जुनेद नाम था, क्या नाम था उनका, वो मुझे बहुत सेंसिबल लगे, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने जब किसी ने क्वेश्चन किया, उन्होंने अपना खोला नहीं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पॉलिसी कि अपने हथियारों को छुपा के रखना चाहिए। कहाँ पे हमारी आप दोस्त बैठी है, कुछ नहीं बताया उन्होंने, ये मैं नहीं बता सकता सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। आई थिंक दैट्स द बेस्ट। अच्छा बात यह हुई कि जी विक्रांत जो है इनका, मैं कसम खा के कहता हूँ कि अगर विक्रांत आ जाता तो अल्लाह ने चाहा उसकी मांग में भी सिंदूर हम नहीं भरना था। विक्रांत की जितना भी था सारा सिंदूर डाल देते, चाहे हमें जो है बांग्लादेश से ही सिंदूर क्यों ना मंगाना पड़ता, इंशाअल्लाह ताला। अच्छा देखिए, बांग्लादेश के अंदर खुशियां मन रही हैं, हमारे नेपाली भाई खुश हैं, सिक्किम के भाई, सिक्किम एक मुल्क था जिसपे इन्होंने 1974-75 में कब्जा किया इंडिया ने, सिक्किम के लोग खुशियां मना रहे हैं। उधर वो काला पानी जो है वो नेपाली लोग कह रहे हैं हमारा हमें दो, कहते तुम बस हमको हमारा दिला दो, इंशाल्लाह दिलाएंगे, क्यों नहीं दिलाएंगे, बेफिक्र है। फिर उसके अलावा अरबी लोग खुशियां मना रहे हैं, मुफ्ती आजम मिस्र और लीबिया, उनके पैगामात आ रहे हैं उसके जो है। फिर इसराइल के अंदर सफ़े मातम है, लेकिन गज़ा के अंदर मुसलमान खुशी मना रहे हैं। देखिए हमारा क्या, हमने बेचारों को क्या किया। तो अब मैं ये दरख्वास्त करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से, अगर मेरी बात किसी आर्मी ऑफिसर के कान में पहुँच जाए या DGI SPR शरीफ चौधरी साहब के कान में पहुँच जाए कि खुदारा देखें, हिंदुस्तान को तमाम असला फराहम कर रहा है इसराइल हर तरीक़े से हमें डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या कोई ऐसे ज़राए नहीं है कि हम अपने गज़ा के भाइयों की मदद कर सकें, उन्हें फूड पहुंचा सकें, उन्हें पानी पहुंचा सकें, खाना पहुंचा सकें, कुछ लोगों को जो है फल्त एल्मा के कारतूस पहुंचा सकें, कुछ कर सकें। तो अभी हमारे लोगों पे फ़र्ज़ है, बहुत ज़बरदस्त फ़र्ज़ है। देखें जी, मोदी अपनी मौत आप मर गया, अब उसकी जो है असेंबली के अंदर वो आज एक बिहार का पता नहीं कहा था, कहता जवाब के रहा रेवल, कले रेवल होता तो ये बात नहीं होती, तो भाई बात ये कि वो किड़किड़ हो रहा है। हिंदुस्तान में जबरदस्त लोग नाराज हैं, खाली हिंदू नहीं, मुसलमान सिख सभी नाराज हैं वहां पे। और दूसरी बात ये कि इस RSS के गुंडों ने, जिन्होंने अपनी जमात बनाई थी भाजपा, और इन्होंने जिस तरीके से
हिंदुस्तान को डैमेज किया है? मेरे ख्याल में किसी ने भी नहीं किया। हिंदुस्तान के हिंदू हो, तुम ही हिंदुस्तान को प्यार नहीं करते। जितना तुम करते हो उतना हम मुसलमान भी प्यार करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा है, हमारा है हिंदुस्तान। आपने हमारे अल्लामा इकबाल की नज़म नहीं सुनी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम हैं बुलबुलें इसकी, ये गुलिस्ता हमारा। तो उस जमाने में हिंदुस्तान ही था सारे मुसलमानों का, इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने लिखी थी। और आज आप उसमें से जो मुसलमानों वाला पार्ट है वो आप निकाल के फेंक देते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंशाअल्लाह ताला एक आध दिन में आपको पूरी में वो नज़म सुनाऊंगा अल्लामा इकबाल की, जो अल्लामा इकबाल ने लिखी थी अपनी वफात से पहले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और फिर आप ये देखें कि अल्लामा इकबाल ने क्या क्या नहीं दिया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, ये भी तो अल्लामा इकबाल ने दिया। आज तुम्हारे स्कूलों में भी यही पढ़ाई जाती है। लेकिन मैं मुसलमानों से एक बात कहूंगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों से, अगर अपने माँ बाप की औलाद हो तो ये ओवैसी जो है, असदुद्दीन ओवैसी, इस कुत्ते की बातों में नहीं आना आइंदा कभी भी। इसने तुम्हें बेच दिया है, तुम्हारा सौदा कर दिया है मुसलमानों, इसने तुम्हारा सौदा कर दिया है, इसकी बातों में ना आना। ये गद्दार है, ये गद्दार है, ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें बख्शी है तूने ज़ौक़ खुदाई। ये अल्लाह के नाम लेने वालों को कटवा रहा था आरएसएस के गुंडों के हाथों। मुझे बताएं, हम कलमा किसका पढ़ते हैं? आपके रसूल का पढ़ते हैं नहीं? या बता दो किसी और का पढ़ते हैं, ये बता दो। आपके रसूल का पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ओ भाई, झगड़ा ही मोहम्मद रसूल अल्लाह पे। अगर आप कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, इब्राहिम इस्माइल ज़बीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, कोई लड़ाई नहीं है किसी की, झगड़ा ही मोहम्मद रसूल अल्लाह पे। आपको पता है सुलह हुदैबिया में जब कहा कि जी मोहम्मद रसूल अल्लाह मिटा दो, तो सहाबा किराम ने कहा हमारी माँ बाप कुर्बान, हम कैसे सरकार ये मिटा दें। झगड़ा इसी बात का कि हमने आपको अल्लाह का रसूल माना है। तो ये आप, तो मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहना चाहूँगा, जहाँ तक भी मेरी बात पहुँच रही है, कि मुसलमानों अब वक्त आ गया, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा और असदुद्दीन ओवैसी जैसे गद्दारों को अपनी सफ़ों से बाहर निकालना होगा। देखिए, हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं थी, हम नहीं लड़ना चाहते। देखिए, कश्मीर कश्मीरियों का है। अब ये कश्मीरियों पे छोड़ दें कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ। आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये कहते हैं कि नहीं, वहाँ राजा ने हमारे साथ कर दिया। तो भाई, जूनागढ़ का नवाब जो थे खिलजी साहब, उन्होंने भी तो हमारे साथ कर दिया था। जूनागढ़ अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वो पाकिस्तान का हिस्सा है। आपने कब्जा किया है जूनागढ़ के ऊपर। हैदराबाद, दक्कन, रामपुर, भोपाल, ये किसकी रियासतें थी? कश्मीर मुसलमानों का है, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान कहीं पे भी जाए नहीं। दूसरी बात, ये कश्मीर में मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, उनके घरों को उड़ाया जा रहा है, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, उनकी बेटियों के साथ ज्यादती की जा रही है। कम अज कम हम पाकिस्तानी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कोई हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ ये जुल्म करे। और कश्मीर पाकिस्तान की शहर आगे, अकॉर्डिंग टू आवर फाउंडर ऑफ द नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कश्मीर हमारी शहर आगे। और मैं तो अब ये कहना चाहूँगा हुकूमत से कि जो कल बातें हो रही हैं, अगर ये इंडस ट्रीटी पे आते हैं तो ठीक है, उन्हें डैम उड़ा दें, इनके जितने भी हैं, 6 के 6 दरियाओं पे जितने डैम हैं उड़ा दें, खत्म करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। इनका जो गोदी मीडिया है उसमें कितनी झूठ बोली, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसी झूठ बोली है मैं क्या बताऊं। जहां तक कहने लगा कराची में कब्जा हो गया है, विक्रांत पहुंच गया है, लाहौर के अंदर जो है समंदर के अंदर 2 बहरी बेड़े खड़े हुए हैं। अब मैं दिमाग पागल हो गया, लाहौर में समंदर कहां से आ गया, मैं तो पागल हो गया। अब अगर कहते हैं कि ग्वादर पे खड़ा है, बलोचिस्तान में खड़ा है या कराची पे खड़ा है तो समझ में भी आती थी बात। ये लाहौर में कहां से पहुंच गया। मुल्तान के अंदर जो है हमारी आबदोज़ें, उन्होंने हिट किया है। अबे भैया, आबदोज़ें मुल्तान में कहां पहुंच गई, समंदर होगा तो मुल्तान में पहुंचेगी। बहरहाल वो बड़ा ही गोदी मीडिया ऐसी जलालत उठाई है,
ऐसी चंगी जलालत उठाई है, बस रहे नाम अल्लाह का, मैं क्या बताऊं। और वो गोबर तो ऐसा भागा है। और वो क्या नाम है, वो अल्ताफ भाई ने क्या कहा था, गो गो ओ स्वामी है? वो कहा है वो लोग। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अल्लाह से डरना चाहिए। और बात ये कि भाई देखे, हम तो अब एक अल्लाह को मानते हैं, समझ आई। वो हमारा एक दोस्त आज हमें जोक सुना रहा था, हमने कहा यार ऐसे नहीं सुनाओ, कहना नहीं, तो कहना यार नहीं मैं सुनाई देता हूँ। वो ये था कि वो जब बम पड़ा तो उन्हें याद करा, ए हरि राम, तो वो हरि राम के भेष में आने लगे। तो उन्होंने कहा ए जय माता, तो वो हरि राम ने अपना ड्रेस चेंज किया, वो जय माता की उसमें आ गए। कहने लगे ए शंकर भगवान, वो शंकर भगवान के उसमें गया। तो ए गौ माता, समझ आई। खैर गौ माता को तो तुम छोड़ दो, उसको तो हमने कमेले में फिट कर दिया है। तो बहरहाल ये था आज का थोड़ा सा सिलसिला, और काफ़ी डिटेल्स में हमारे DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तकरीबन यहाँ के मुताबिक तकरीबन 6:30 बजे शुरू हुई थी, और अभी तकरीबन कोई 10-15 मिनट पहले ख़त्म हुई है। तो बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सब कुछ कवर कर लिया इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान महफूज हाथों में। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी DGISPR की, उन्होंने इमरान खान और PTI को एक्नॉलेज किया, उन्होंने उसकी तारीफ़ की। अब खुल के तो नहीं की, लेकिन दबे लफ्ज़ों में यही की। तो मुझे कुछ जो है ये जो पारा चढ़ा हुआ था ये उतरता हुआ नज़र आ रहा है, और इंशाअल्लाह ताला ऐसा लग रहा है कि अब हालात बेहतर होते चले जाएंगे। देखिए मुल्क हमारा है, फ़ौज हमारी है, ये इदारे हमारे हैं, चाहे नवाज शरीफ हो वो भी हमारा है, चाहे शहबाज शरीफ हो वो भी हमारा है, चाहे बिलावल भुट्टो, इमरान खान हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, हम पाकिस्तानी हैं। आपने देखा, मैंने अपने वालिदैन से सुना था, अपने वालिद साहब से, कि बेटा 1965 की जब वॉर हुई थी सारी कौम एक हो गई थी। मैं तो जब पैदा भी नहीं हुआ था, 71 की वॉर में मैं 2-3 साल का हूँगा बस, जब 71 की वॉर हुई। लेकिन अपनी ज़िंदगी में मैंने यकजहती, यकमुश्त होना देखा है। ऐसे मुट्ठी में ये 5 उंगलियां ऐसी मुट्ठी बना ली नवाबजादा खान लियाकत अली खान का मुक्का, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी कौम एक हो गई, और यही होना चाहिए। अच्छा हम ही नहीं हुए, हमारा एक अफगानी भाई है हमारा, हम तो शुरू से मैं कहता हूँ अफगानी हमारे भाई हैं, मैंने कभी इन अफगानियों की बुराई नहीं की। अफगानी हमारे भाई हैं, हमारा दिल खून जिगर, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हमारे उनका ब्लड रिश्ता है। एक अफगानी भाई ने कहा कि जो मुसलमान है, जो अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ता है, जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करे, और जो हिंदुओं की पूजा करता है, भगवानों की, और गाय को अपनी माँ मानता है, वो इंडिया की सपोर्ट करे। कितनी खूबसूरत बात कही है उस अफगानी बच्चे ने, मैं सलूट पेश करता हूँ उसको। मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि कभी भी अगर वो लड़का मोहम्मद कैफ बिहार का, जिसने कहा था कि हम काय को बोले मुर्दाबाद जिंदाबाद बोलेंगे पाकिस्तान को, उन्होंने हिंदुस्तान को बोलो जिंदाबाद, कह रहे हिंदुस्तान भी जिंदाबाद, तो भाई जिंदाबाद की जिंदाबाद है। तो उस बच्चे को जो है ज़रूर इंशाअल्लाह ताला अवार्ड देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों ने खुल के तो नहीं आए, लेकिन ये मुझे पता लगा, आज मेरे पूरा राब्ता रहा कि लोगों ने रातों के अंदर तहज्जुद में उठ के पाकिस्तानी अफवाज के लिए दुआएं की हैं, दुआएं मांगी हैं हमारी माओं ने, बहनों ने, हमारी बच्चियों ने। ये बड़ी अच्छी बात है। और एक मैं आपको एक और बात बता दूं कि दिल्ली में जो है अच्छा खासा ऊधम हुआ है, तो अब ये खुद ही बता दें तो सही है, वरना 2-4 दिन में आप देखना कि कुछ जो है गुलफाम भाई की तरह ऐसे कर करके आ जाएगा, सब कुछ बाहर आ जाएगा। और आपने देखा हमारे कमेले के जो सल्लाख थे, हमारे जो कमेलदार थे, वो कैसे गए, वो अल्लाह वो ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शी है ज़ौक़ खुदाई। दुनिया में ज़मीन पे कमेला था, उन्होंने स्काई पे कमेला बना लिया है। चाहे उधमपुर हो, चाहे आदमपुर हो, चाहे अम्बाला हो, चाहे बटियाला हो, पटियाला हो, चाहे फिरोजपुर हो, चाहे कोई सी भी जगह हो, है कुछ याद आया नहीं आया?
भोज में जो मारा ना ये गुजरातियों के इलाके में, तब इसकी अकल आई ठिकाने, क्योंकि अडवाणी सब वहीं गए भोज पहुंच के। अच्छा वो जो लड़की है ना, वो जो आती है, वो सोफिया कुरैशी, वो आर्मी में जो कर्नल है, क्या नाम है, वो कसाईयों की लड़की जो है कुरैशी, वो वहाँ की बड़ौदा की है, वो वहाँ की गुजरात की बड़ौदा की है वो। मैं जानता हूँ, उसके अब्बा गाय काटते हैं, उसके अब्बा को जानता हूँ मैं बहुत अच्छी तरह। वो भी कसाई हैं, गाय काटते हैं, मेरी तरह ही कसाई हैं जैसे मैं काटता हूँ। है गाय कटवानी अपनी बकरीद पे, गाय कटवानी तो बता देना। चले जी कोई बात नहीं, असी तो सभी कुछ काट लेते हैं। तुसी जो बोलो, तुसी रेफल बोलो, असी रेफल ट्रॉफी भी काट लेते हैं। तुसी MiG-29 बोलो, असी MiG-29 को भी काट देते हैं। तुसी जो बोलो जी, अल्लाह का नाम लेके। असी तो बस, हमने तो बस एक भाई छुरी रखी, फतेह अव्वल और फतेह दोयम, ओए हाय जो फतेह चलते हैं। तो भाई फिर अच्छा बात यह कि हमारे जो बच्चों को शहीद किया गया था, हमने उस फतेह के ऊपर नाम लिख दिया है उन बच्चों का। जाओ देख आओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हाउ डेयर यू टॉकिंग लाइक दैट। तुम हम मुसलमानों को कमतर समझते हो, शुरू से कमतर समझते हो, हर जगह तुम्हें नुकसान उठाना पड़ा। सन 1947 में तुमने बोला कि हम मुसलमानों की हुकूमत नहीं बनने देंगे। तुम RSS वालों को हम समझ गए थे। क्या हुआ 47 में? बंटवारा हुआ नहीं हुआ? 2 टुकड़े कर दिए हिंदुस्तान के। किसकी जीत हुई? मुसलमानों की। 65 के अंदर तुम्हें नाक रगड़ दी, 48 के अंदर कश्मीरी मुसलमानों ने तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दी। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान वाले वाहिद लोग हैं, सलूट पेश करता हूं, जिन्होंने ना पाकिस्तान आर्मी को बुलाया, ना पठानों को, ना किसी को, वो खुद लड़े। और वो जो एक ग्लासगो के थे आर्मी ऑफिसर, मैं नाम जहन से निकल रहा है, वो गोरे थे, उन्होंने असला बांटा उनको कि जाओ लड़ो तुम्हारे लिए। तो वो 48 में जो है ये लड़े अपने गिलगित बल्तिस्तानी, वो तुमसे हमने छीना। सही है, 71 में तुमने हमारे भाइयों को रहा, आज वही भाई हमारे नारे लगा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हम बांग्लादेश को मरोड़ कर रख देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बंगाली हमारे भाई हैं, वो हमारे नबी का कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुम समझते क्या अपने आप को? क्या तुमने हमें पागल बनाया हुआ है, या हम तुम बस यूं करते करते आ जाएंगे गधे घोड़ों की तरह? याद रखिएगा, मुझे अय्यूब खान की वो तकरीर के वो अल्फाज बड़े अच्छे याद है। व्हेन आई वाज इन रेडियो एंड आई वाज लिसनिंग अय्यूब खान्स स्पीच दैट टाइम, वो कह रहा था कि इन्होंने किस कौम को ललकारा है, इस मक्कार कौम ने किस कौम को ललकारा, यानी मुसलमानों की बात कर रहा था। तो तुमने हमें ललकारा है। इंशाअल्लाह भाई देखो, हमने आपको पहले भी बात बताई थी, हम तो जर्री लोग हैं, और स्पेशल खुदा की कसम जिस इलाके में पाकिस्तान बना ये सारे जर्री है, एक से एक लड़ने वाला है। पठान जर्री, गयूर कौम, बलोच गयूर जर्री, सिंधी गयूर जर्री, पंजाबी गरूर जर्री। अच्छा वो जो महाजिर हिंदुस्तान से हिजरत करके आए ईस्ट पंजाब से और यूपी सीपी बिहार से, कोई भट्टी है, कोई राजा है, कोई राजपूत है, कोई कायम खानी है, कोई कुरैशी है, कोई सैयद है, ये सब जर्री लोग हैं, लड़ने वाले हैं, रांगड़ रोत की है। तुम हमसे क्या जीतोगे भाई? ये कि तुम ये दुआ करते हो कि हमारे अंदर कोई गद्दार पैदा हो जाए, जैसे कि ये असदुद्दीन ओवैसी हमारे अंदर गद्दार पैदा हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, वो मोहम्मद अली साहब की के फरंगी तेरी खुशनसीबी कि तूने हमें गद्दार ढूंढ लिए। और ओवैसी के लिए तो अल्लामा इकबाल का शेर बिल्कुल फिट है, जाफर अज बंगाल सादिक अज दक्कन, नंगे मादर नंगे दी नंगे वतन। मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। क्या कहूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अरे हाँ, 2 चीज़ें रह गई, 2 चीज़ें। एक तो हमारा बच्चा शहीद हुआ उस्मान, कराची के करीब जो बेस था हैदराबाद कोटरी की तरफ, उसका नहीं पता कि किस तरीके से वो बेचारा शहीद हुआ। तो लेकिन खबर आ जाएगी कैसे हुआ। कह रहे हैं कि जी इन्होंने वहाँ पे मिसाइल मारा है, बरामूस मारा है, तो पता नहीं या प्रोजेक्टाइल चला है। एक तो ये, और दूसरा ये कि हमारा वो बच्चा क्या नाम है उसका, कामरान बशीर मसीह, कामरान मसीह, कितनी खुशियाँ मनाई हैं पूरे पाकिस्तान ने, उसको अपने कंधों पे लेके फिरे।
और मैं सलूट पेश करता हूँ अपनी पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, जिन्होंने ऐसे ऐसे बच्चों को जन्म दिया। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।